एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे केतु के जन्म नक्षत्र से जानिए अपनी ताकत तथा प्रभाव। हम बात कर रहे हैं केतु के जन्म नक्षत्र से जानिए अपनी ताकत तथा प्रभाव। केतु 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्विनी, मेष, मघा, सिंह राशि और मूल धनु राशि। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग अत्यधिक आध्यात्मिक, खोजी, अंतर्ज्ञान से भरपूर होते हैं। केतु ज्ञान, वैराग और मोक्ष का प्रतीक है, जो आपको सांसारिक मोह से दूर कर जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की शक्ति देता है। केतु के जन्म नक्षत्र के अनुसार ताकत और प्रभाव के बारे में बात करें तो अश्विनी नक्षत्र ये ताकत और चिकित्सा, गति और नई शुरुआत करने की क्षमता रखता है। इसका जो प्रभाव होता है, जातक ऊर्जावान होते हैं और दूसरों को ठीक करने या चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। मघा नक्षत्र की बात करें तो ये जो ताकत पितरों की जो है का आशीर्वाद मिलता है, पारंपरिक ज्ञान और नेत्र क्षमता होती है। प्रभाव यह आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है, जातक में विरासत और परंपराओं से प्रति गहरा सम्मान होता है और वे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। मूल नक्षत्र की बात करें तो ये ताकत और शोध, गहन जांच और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि रखता है। प्रभाव इसका रहता है कि जातक सत्य की खोज करने वाले और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक जागरूक होते हैं और ये जीवन के गहन अर्थों को समझते हैं। केतु का सामान्य प्रभाव, शुभ और अशुभ दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे शुभ। केतु अगर है तो उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है, ध्यान में रुचि रखता है, असाधारण विश्लेषण करने की क्षमता होती है, जैसे कि रिसर्च वर्क वगैरह, और अचानक लाभ दिलाता है। अगर अशुभ केतु है, भ्रम, भय, अनिर्णय की स्थिति, अचानक होने वाली कठिनाइयां और एकाकीपन का दिलाता है। सुझावों के बारे में बात करते हैं। केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भगवान गणेश की पूजा करना सबसे अच्छा माना गया है। अब प्रश्न आया कि केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं। केतु के नक्षत्र कौन कौन से है, इसके जवाब में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु के 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्विनी, मघा और मूल। ये तीनों ही गंडांत नक्षत्र माने जाते हैं, जिनका संबंध आध्यात्म, मोक्ष और पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। केतु मघा नक्षत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और वर्तमान में केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु के नक्षत्रों की जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे अश्विनी के। ये प्रथम नक्षत्र है, गति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। मघा नक्षत्र की बात करें तो केतु का मूल त्रिकोण नक्षत्र है, जो अधिकार और पूर्वजों, पितरों से संबंधित होता है। मूल नक्षत्र की बात करेंगे तो ये गड्डांत नक्षत्र के अंत में आता है, जो जीवन में बड़े बदलावों को दर्शाता है। इन नक्षत्रों में जन्मे लोगों पर केतु का गहरा प्रभाव होता है और अक्सर इन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है। हालांकि इन्हें तेज स्वभाव का भी कहा जाता है। केतु के जन्म नक्षत्र के उपाय। अब बात करने का प्रश्न है कि उपायों के बारे में बताइए, तो इसके लिए केतु के जन्म नक्षत्र के क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केतु के नक्षत्रों में जो अश्विनी, मघा, मूल में जन्म गंडमूल दोष बनाता है, जिसके लिए विशेष शांति उपाय आवश्यक होता है। सबसे प्रभावी उपाय है गणेश जी की पूजा। जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इसको आपको जाप करना चाहिए और काले कुत्ते को रोटी खिलाना और कंबल, तिल या तेल का दान करना शामिल है। इससे केतु के जो दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। केतु के जन्म नक्षत्र जो गणमूल के प्रभावी उपायों में से बात करें तो सर्वप्रथम बात करेंगे गणेश पूजा के बारे में। केतु का नियंत्रण गणेश जी के पास है, इसलिए नियमित गणेश वंदना, अर्थवशिष्ठ का पाठ करना
या ओम गण गणपते नमः का जो सरल मंत्र है उसका जाप करना सबसे अच्छा उपाय है। गणमूल शांति पूजा, यदि जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो जन्म के 27वें दिन जब वही नक्षत्र फिर से आए, विशेष मूल शांति पूजा किसी योग पंडित से करवाना चाहिए। काले कुत्ते की सेवा, केतु का संबंध श्वानों से है। काले कुत्ते को दूध, बिस्किट या रोटी खिलाने से केतु जनित दोष शांत होते हैं। बात करेंगे दान के बारे में। मंगलवार या शनिवार को तिल, काला कंबल, सरसों का तेल या लोहे की वस्तुओं का दान करने से केतु का शांत होता है। मंत्र जाप के बारे में बात करेंगे। केतु का बीज मंत्र है ओम सौम श्री सोम सौ केतवे नमः का 17,000 बार जाप करना चाहिए। अन्य उपायों के बारे में हम बात करें तो सुबह स्नान के पानी में सेंधा नमक मिलाकर स्नान करें, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें और अपने कान के पीछे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। ध्यान न देने पर जो बात है, यदि कुंडली में केतु कष्टकारी है तो कुत्ता पालना, विशेषकर काला या चितकबरा, भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो आज हमने जो चर्चा की केतु के जन्म नक्षत्र से, जो हमने बात की, जो केतु के नक्षत्रों के स्वामी है अश्विनी, मघा, सिंह और मूल नक्षत्र, इन लोगों के इसके बारे में बात की, जो कि आपको आध्यात्मिक खोजी से भरपूर होते हैं। केतु जो है ज्ञान, वैराग और मोक्ष का प्रतीक है, जो आपको सांसारिक मोह से दूर कर जीवन के गहराइयों और रहस्यों को समझने में आपको सहायता करता है। ये लोग ऊर्जावान होते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में उसका प्रदर्शन करते हैं। इनमें जो और समाज से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। मूल नक्षत्र जो रहते हैं, इनका नक्षत्र के बारे में जो हमने चर्चा की, वो बताया हमने किस तरह से अशुभ शुभ प्रभाव होते हैं। और बताने का प्रयत्न किया कि अश्विनी, मघा, मूल तीनों नक्षत्र गड्ढांत नक्षत्र कहलाते हैं और इनके लिए आपको विशेष का चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और साथ-साथ में उपायों के बारे में हमने चर्चा की कि क्या-क्या उपाय हैं जिससे कि आपको करने से केतु का जो अशुभ प्रभाव वो कम होता है। और एक जब आप ये अश्विनी, मघा, मूल जन्म में गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, तो इसमें पूजा-पाठ भी करवाना पड़ती है, जिसको आप एक जो गंडमूल शांति पूजा है वो करना करना चाहिए, जो कि आप एक पंडित जो है वो ये मूल शांति की पूजा ज़रूर करवाते हैं और ज़रूर करवाना चाहिए। इस तरह आज जो चर्चा की वो आपको पसंद आई होगी, तो आपको हमारी जो श्रृंखला है नक्षत्रों की, वो और इसके पहले राहु के बारे में बताया था, आज हमने केतु के बारे में चर्चा की। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए, और ये वीडियो भी पसंद आए तो जरूर इसको भी शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।